नहीं है ना, नहीं, आप तो उसी को खराब कर रहे हैं। वो 20% आया क्यों? क्योंकि आप लोगों की करतूतों की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपको गंदी स्टडियां दी गई हैं उनकी वजह से वो 20% पे आ गया। तो जब तबीब इलाज करता है वो क्यों जाता है 60-70% पे? इस वजह से जाता है क्योंकि वो इलाज है उसका, वो इलाज की तरफ लेके जाता है। तो आप उसको मौत की तरफ लेके जाते हैं, बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, बिस्तर पे लेके जाते हैं, पेशाब उधर ही करे, सब कुछ उधर करे, चले जी बस रेस्ट करें। ये कौन सी हेल्थ है? जली हेल्थ है। तो जनाब डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, ये बार बार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ इस वजह से, क्यों जरा अपने जो आका है ना उनको बुलाएं और हमारा मुकाबला कराएं। और ये गंदी हालत हमने बंद कर देनी है। ये मशीनों का हमको सारा पता है। मशीनें जो आप लगाए जरा, मशीनें आपको बताऊंगा, मशीनें आपकी कि मैं जबरदस्त है ना, कहीं तो छोटा कीम ना कहना। मैंने कभी मशीन का सहारा नहीं लिया, आज तक मशीन का सहारा नहीं लिया। मैं मशीनों पे बैठे बंदे को उठा के परा, मैं मशीनें परा फेंके, ये है छोटा कीम। ठीक है, इसलिए देखो मैं करता क्या हूँ तुम सबका। तो जनाब ये पता चल गया जी। ये आगे सुने क्या कह रहे हैं, ये देखें वो बंदा बेचारा, देखें, लो जी। बाकी आप सदर साहब ये बताइएगा कि आपके जो रोजमर्रा एक्टिविटीज हैं, चलने फिरने में, कुछ सीने में कोई दर्द होता था, घबराहट थी, सांस, उसके मतलब बताएं, वो सिम्टम जो थे वो बेहतर है कि नहीं? मैं जब यहाँ आया था तो मेरे से चला भी नहीं जाता। और मेरा चैलेंज है, मैंने देखे, मैंने 2 चीजें सिर्फ नोट की। मेरा चैलेंज है ये बंदे को दिल की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, ये दिल इसका सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सही। मैंने 2 चीजें देख ली हैं, 2 चीजों में मैंने इसका हिसाब लगा लिया, हिसाब लगाए। तो ये चैलेंज है, दिल की प्रॉब्लम उसकी इधर ही है, और लॉलीपॉप इन्होंने उसको जो दिया है ना, वो ये जानते हैं ये क्या किया है। तो प्रॉब्लम जो दिल की है ना, वो आपकी कभी भी सही नहीं हो सकती, जो मर्जी पे कर लें, जितने मर्जी लॉलीपॉप दे दें। लीवर की आपकी प्रॉब्लम कभी भी ये सही नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। कैंसर तो बड़ी दूर की बात है ना, कैंसर तो इनके हवा भी नहीं लगती। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो जनाब मेहंदी हसन साहब, ये छोटा कीम है, आगे सुने, क्योंकि मैं ज़रा अब एंड करना चाहता हूँ। बहुत लंबा पोस्टमार्टम कर दिया है मैंने, कोई और भी काम करने होते हैं। मैं 2 दिन लग गए मेरे वीडियो बनाने में, 2 दिन लगे ये वीडियो बनाने में। अच्छा आगे सुने, ठीक है ले जी। मुख्तलिफ इदारों ने दिन रात एक करके बिलाखिर पता चला ही लिया कि शरीफ खानदान के हर फर्द के नाम पर दुनिया के किस किस मुल्क में शरीफ खानदान की, नवाजू की किस कंट्री में कितनी बड़ी इन्होंने कपड़े मार के पाकिस्तान को लूटा, कहाँ के इनकी वो प्रॉपर्टी है, चेक करें जरा। लंदन पार्क लेन के 4 फ्लैट्स जिनकी मलकियत से 25 साल तक इनकार करते रहे और आज इकरार कर रहे हैं। इनके अलावा लंदन में फोर्ट में वाक़या 33 और 25 मंजिला पॉइंट के नाम से 2 टावर जिनकी मालियत कई सौ मिलियन पाउंड बताई जाती है, इनके नाम पर है। हाइड पार्क लंदन में दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स में से 2 फ्लैट्स जिनकी मजमूई मालियत 150 मिलियन पाउंड के करीब है, शरीफ खानदान की मलकियत है। लंदन के मशरकी इलाके में 340 प्रॉपर्टीज हैं इनके नाम पर, जिनकी तफसील ये है। इवान फील्ड हाउस पार्क लेन जिसकी मालियत 12 मिलियन पाउंड है। फ्लैट नंबर 8 बोरवर्ड पैलेस लंदन W2 जिसकी मालियत 7 लाख पाउंड है। फ्लैट नंबर 9 बोरवर्ड पैलेस लंदन जिसकी मालियत 9 लाख पाउंड है। डेविक स्ट्रीट लंदन W1 जिसकी मालियत 1.5 मिलियन पाउंड है। फ्लैट नंबर 12A 118 पार्क लेन मैफेयर लंदन SW1 जिसकी मालियत 5 लाख पाउंड। फ्लैट नंबर 236 ग्रीन स्ट्रीट। इनके अलावा एन बर्मिंघम पैलेस के करीब जायदादें हैं जिनकी मालियत 4.5 मिलियन पाउंड है। सेंट्रल लंदन के आसपास 80 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं इनकी। सामीन, कुछ अर्सा पहले हुसैन नवाज ने लंदन रॉयल स्टेट में एक ही वक्त में $1.2 बिलियन या 1200 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करके दुनिया को हैरान कर दिया। हाँ जी सुने। इसका चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पर भी हुआ था, जिसको आप आसानी गूगल देख सकते हैं। वाह जी वाह, सुने देखें। सामीन, ये तो थी लंदन की प्रॉपर्टी की तफसील। अब जरा सुनिए इनकी पाकिस्तान। अब आप सुन ले किस तरीके से लूटा, कितनी जायदादें, कितनी देखा किस तरीके से लूटा। ये पाकिस्तान का पैसा है, इसी वजह से इमरान खान कहता था ये पैसा पाकिस्तान में लाया जाए, याद करें। ठीक है, सुने प्रॉपर्टीज की तफसील। सबसे पहले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज। नवाज शरीफ लाहौर में जिस घर में रिहाइश पजीर हैं उसको रायवन महल कहा जाता है, जिसका अहाता 25,000 कनाल पर मुहित है। इसकी मार्केट वैल्यू अरबों रुपए बनती है। मरी में इनका एक आलीशान महल है। छांगा गली अबटाबाद में जमीन और एक मकान है। माल रोड मरी पर एक शानदार कीमती बंगला है इनका। शेखोपुरा में 88 कनाल की एक जमीन है इनकी। इन सब के अलावा लाहौर में 1700 कनाल की जायदादें हैं इनकी।
ان کے تمام گھروں کا کم سے کم سالانہ بجٹ 27 کروڑ روپے ہے. ہاں جی ان کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین اور آفیسرز کی کل تعداد 1766 ہے, جن کا ماہانہ خرچ 6 کروڑ روپے بنتا ہے. لو سنو, صرف نواز شریف کے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی کی قیمت $4.6 ملین ہے, جو عمران خان کے کل اثاثوں سے زیادہ ہے. لو سنو, ان سب کے علاوہ نواز شریف کی سعودی عرب, دبئی, اسپین اور استنبول میں بھی جائیدادیں ہیں. نواز شریف کا کاروبار پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, جو زیادہ تر ریئل اسٹیٹ, اسٹیل اور شوگر ملز, پیپر ملز اور فارمنگ پر مشتمل ہے. پاکستان میں نواز شریف اتفاق گروپ اور شریف گروپس نامی 2 کمپنیوں کے مالک ہیں, جن کی ذیلی کمپنیوں میں کم سے کم 11 شوگر ملز. سنا ہے آپ نے کس طریقے سے لوٹا, کہاں کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا, سنیں, دیکھتے جائیں. یہ ہے خون لیک کہ پاکستان کو لوٹا, پاکستان سے پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے, ڈاکے ڈالے ہیں. کہاں سے کھریوں کو, گھوڑے کی کھریاں لگانے والے کہاں سے کہاں گئے, دیکھا آپ نے. کوئی بزنس مین نہیں اتنی جلدی وہاں پہ جاتا. یہ سیاست میں اس وجہ سے آتے ہیں, یہ کہتے ہیں عوام کے لیے ایسا کرتے ہیں, سڑکیں بنائی فلانا رکھی ہیں. وہ سڑکیں ٹیکس سے بنائی ہیں, پاکستان کا پیسے سے بنائی ہیں, تم نے اپنے پیسے سے بنائی ہیں. تم تو یہاں سے لوٹ کے باہر لے گئے ہو, تمہارے کھوتوں کی ایسی کی تیسی. بولو. شامل ہیں. ان انڈسٹریز کے ماتحت کام کرنے والی کچھ کمپنیوں کے نام یہ ہیں: رمضان شوگر ملز غالباً پاکستان کی سب سے بڑی شوگر مل ہے. رمضان انرجی لمیٹڈ, شریف ایگری فارمز, شریف پولٹری فارمز, شریف ڈیری فارمز, شریف فیڈ ملز, رمضان شوگر کین ڈیولپمنٹ فارم, مہران رمضان ٹیکسٹائل, رمضان ٹرانسپورٹ, رمضان بخش ٹیکسٹائل ملز, محمد بخش ٹیکسٹائل ملز, چودھری شوگر ملز, اتفاق فاؤنڈری پرائیویٹ لمیٹڈ, ادیبیہ انجینئرنگ, خالد